हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री सेंटर एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है, बिल्कुल आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इसका हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। सोचा कि एक बार एग्जाम से पहले और एक बार आप लोग का रिवीजन कर दिया जाए, ताकि आप लोग को जो है अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पूरा का सोल्यूशन बहुत जल्दी ही शॉर्ट में देखने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग फटाफट सिर्फ आंसर की ओर बढ़ेंगे और फटाफट से आप लोग को आंसर करते जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में आपको पूरा जो सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, कह रहे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन बी जगह हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, सबको पता होगा। उन्हें राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज 1922 में किया था। हड़प्पा की सभ्यता दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। धौलावीरा किस राज्य में, ये गुजरात में है। ऑप्शन सी जगह। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सबको पता होगा, ये सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी जगह। क्वेश्चन करा हमको सिंधी घाटी सभ्यता में हल्का परमान कहाँ से मिला था, ये मोहनजोदड़ो तो नहीं होगा, कालीबंगान हो जाएगा। ऑप्शन डी जगह। खैर हम लोग को राखालदास बनर्जी को जो राखालदास बनर्जी ने उत्खनन जो करवाया था, कहाँ पे करवाया था, सबको पता होगा, ये राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, तो सही तो को नहीं रख सकते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा राजतरंगिणी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं हम लोगों को कि खारवल का अभिलेख जूनागढ़। ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था, तो बिंबिसार। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था, ये मौर्य वंश का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट, गुप्त वंश की स्थापना जो है किसने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना आपको पता होना चाहिए, पीसी मित्र है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था, उस टाइम पे फहजान आया हुआ था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। और किसके दरबार में आते थे, चंद्रगुप्त सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विकसित हुए थे हम लोग। करके बुद्ध का निर्माण की प्राप्ति जो कहाँ हुई थी, तो इसको निर्माण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, निर्माण की प्राप्ति हुई थी। पैदाइश हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। जैन धर्म के 24 तत्व की बात करें, महावीर है, 23वें बासुरनाथ और प्रथम ऋषभदेव। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सॉरी ज्ञान नहीं पूछ सका, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति हुई थी आपका राजगिरनी पाटलिपुत्र का, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। फिर हम लोग का प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कह कि स्तूप का संबंध किससे, तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से जगह। कह हम लोग को कि बुद्ध चरित्र की रचना जो किसने की थी, ये इसकी रचना अशोक घोष ने की थी। ऑप्शन सी जगह। कह रहा है कि धर्म ग्रंथ सुत्पिटक किस धर्म से है, ये बौद्ध धर्म से जगह। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम, तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसका बेटा का नाम राहुल था। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, इसका संबंध जैन धर्म से। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन वो डिटेल से कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बताते हैं, ताकि आपका फिर से आप लोग का रिवीजन हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वो 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी जगह 78 ईस्वी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन हमारा बी जगह। जीवक वैद्य किस वंश के काल का था, तो जीवक वैद्य हर्यक वंश के काल का था। ऑप्शन सी जगह। महावीर का जन्म जो कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी तो नहीं होगा, कुंडलवन। ऑप्शन सी होगा, लुम्बिनी में आपका बौद्ध का हुआ था, बुद्ध का हुआ था। अकबरनामा कितने खंडों में, तो ये 3 भागों में विभाजित है। आयन अकबरी 5 भागों में। अकबर की आत्मकथा जो है लिखी है किसने, अबुल फजल ने लिखी है। अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आयन अकबरी की रचना की थी, अबुल फजल। ऑप्शन सी जगह। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, तो उसमें टोडरमल हुआ करता था। ऑप्शन ए जगह। अकबर का जन्म हुआ था 1542 को अमरकोट में। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अबुल फजल था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, अकबर ने शुरू किया था। बाबर का शासनकाल जो था वो 1526 से 1530 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए बताना है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो उसका उसकी बहन गुलबदन बेगम। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, अकबर के आग्रह पे। कर हम लोग को पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को लड़ी गई थी, जिससे मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जगह। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी का 1527 ईस्वी को हुई थी। खैर हम लोग को कि शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था, तो शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, और हुमायूं जो है इस तरह जो हार गया था, और मुगल वंश की जो है स्थापना, मतलब मुगल वंश की स्थापना जो बाबर ने किया था, फिर मुगल वंश जो है टूट गया, खत्म हो गया। फिर दोबारा 1556 में दोबारा मुगल वंश की स्थापना हुई। कह रहे कि मलिक जमानी की उपाधि जो किसे प्राप्त है, मुमताज महल मार दो। ऑप्शन डी जगह। उत्तराधिकारी का युद्ध जो किस मुगल शासक के काल में हुआ करता था, तो शाहजहां के काल में उत्तराधिकारी का मतलब युद्ध हुआ था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था, किसने कराया था, अकबर ने कराया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन
डी क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अगर आपको पूछता है अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका, तो मेवाड़, मेवाड़ एक राज्य है और इसकी राजधानी चित्तौड़ है, चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अगर आपको पूछे किस राज्य पर, तो फिर मेवाड़ आंसर हो जाएगा। कह रहे किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था, तो जजिया कर जो हटाया था वो हटाया था आपका अकबर ने हटाया था, ऑप्शन बी जगह। कह रहे हम लोग को ताजमहल किस नदी के नाम से ताजमहल की बात करती है, गंगा नदी, ऑप्शन हमारा जो सॉरी गंगा बोल रहे हैं यमुना नदी, ऑप्शन हमारा डी जगह। कह रहे हम सोलह कुल की नीति जो किसने, सोलह कुल की नीति जो किसने अपनाई थी, सोलह कुल की नीति जो हमारा हो जाएगा अकबर, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। आगे करा हम लोग को कि कृष्णदेव राय किस वंश का था, ये तुलु वंश का था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। करा हम लोग को कि अमुक्त माल्यद की रचना किस शासक ने की थी, अमुक्त माल्यद की बात करें तो इसकी रचना कृष्णदेव राय, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। कह रहा कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे, ये संगम वंश के थे, ऑप्शन डी हरियर बुक्का ने 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, दोनों संघ ने किया था साथ में मिलकर, तो इसलिए संगम वंश से याद रखना ट्रिक है ये। कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था, निकोलो कोंटी नहीं होगा, काफी बच्चे का आंसर निकोलो कोंटी आ रहा था, जो कि करेक्ट आंसर हमारा फानोई न्यूनीज होगा, क्योंकि निकोलो कोंटी प्रथम विदेशी यात्री था, न कि ये राजदूत जो कि ईरानी था, ये ईरानी नहीं था, ईरानी आपका फरनाई न्यूनीज होगा। चलो कह रहा हम लोग को कि तालीकोट का युद्ध हुआ था वो 1565 को, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने महालवी के डिब्बे को विजय भवन कहा, ये डेमन को पेश हो जाएगा। क्वेश्चन कर हम लोग को कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 को। मीरा किसकी भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। करा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था रामानंद ने किया था। बीजक में किसके उदय संग्रह थे, ये कबीर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, करा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक ने किया था, सॉरी गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। करा कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 1206 को हुई थी। कब हुई थी, 1206, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक किसे माना था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ऑप्शन बी, जिसकी दरगाह जो है अजमेर में है। ठीक है, तलवंडी किस राज्य में से, तलवंडी पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी पंजाब में है। तलवंडी का नाम अभी जो है नानका नगर हो गया है, क्योंकि गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कह रहा है किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, इसकी रचना अलबरूनी की थी। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, दोनों पुस्तक एक ही है। कह रहा है इवन बता किस देश का यात्री था, ये मोरक्को का था। किसका था, मोरक्को, ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन थे, तो ये था आपका मेगास्थनीज, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि यूनान का राजदूत था। ठीक है, चलिए कह रहा है हम लोग को कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी 1600 इसमें, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1757। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था, ऑप्शन ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसके नेता सिद्धू और कौन थे, 55 से 56 में ये विद्रोह हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, ये किया था आपका कॉर्नवालिस ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्पी नीति जो है सॉरी हम्पी नहीं है, हड़प्पा नीति जो है किसने लागू किया था, ये डलहौजी, ऑप्शन बी जगह। कह संतानवी क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ की थी। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 30 मई को हुई थी, एक्चुअल सॉरी 10 मई को हुई थी, एक्चुअल में होना था 30 मई, और ये सिपाहियों के द्वारा हुई थी, मेरठ जगह से हुई थी। कह हम लोग को 1857 का विद्रोह कहाँ से था, पूछ रखा है, मेरठ हमारा ऑप्शन ए जगह। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर, ऑप्शन हमारा बी जगह। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी जगह, बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कह रहा है कि 1857 के क्रांति काल में कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था, उस टाइम पे बहादुर शाह जफर था, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि पीर अली 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कहाँ से किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पटना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। करेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 को हुई थी, ऑप्शन सी जगह। सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ डिटेल से, दो दो क्लासेस हम लोग लाइव में लिए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, डिटेल से देखना है तो लाइव में आके देख लीजिए, रात में लिया हुआ क्लास। ठीक है, बाकी ये मैं जल्दी से शॉर्ट से कर रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म की बात करें, ये झांसी में नहीं हुआ था, काशी में हुआ था। आप लोग काफी बच्चे जो झांसी में मारते रहते हैं, झांसी की रानी कहा जाता है, बट इसका जन्म जो काशी में हुआ था। वास्को डिगामा भारत आया था, भारत वो 1498 को आया था, ऑप्शन डी जगह। भारत में पहले जनगणना जो हुई थी वो हुई थी आपका 1872 को, और पहली सफल जनगणना 1881 को हुई थी। राइट्स बिल्डिंग जो है कहाँ से था, ये राइट बिल्डिंग जो कलकत्ता हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी जगह। कह रहा है कि सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया था 1869 को। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 को, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप लोग इसको छोड़ देना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को, ऑप्शन डी अब करेक्ट होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 को, ऑप्शन बी जगह। ठीक है, कह रहा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जगह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार से संबंधित, ये कहाँ पे है, बिहार से संबंधित और बिहार में। ये कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पूछा हमको, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो दिया था आपका महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन हमारा सी जगह।
करके द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1939 को आरंभ हुआ था। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे, 1946 को आए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 96 करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपका 1885 को। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। करके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सी राजगोपालचारी। आप लोग मारते हैं बाकी गलत हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम थे, क्योंकि यहाँ पे भारत के अंतिम पूछ रखा, ना कि भारतीय पूछ रखा, ठीक है। अगर आपको जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तब सी राजगोपालचारी होता, ठीक है। स्वतंत्र भारत के अंतिम पूछेगा तब सी राजगोपाल, यहाँ पे सिर्फ भारत पूछ रखा है। भारत 1947 से इसका नाम भारत था, और सी राजगोपालचारी 1948 को बना था, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भारत का नाम 1947 से पहले था, उस टाइम पे भारत नहीं था। ये इसका स्वतंत्र भारत बना, उसके बाद सी राजगोपालचारी, तो सिर्फ भारत के अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराम को संविधान सभा जो है कब लागू हुआ था, ये हुआ था आपका 1950, 26 जनवरी 1950। संविधान लागू जो हुआ था वो 1950 को हुआ था, सबको पता है। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, 1950 को गणतंत्र, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के पिता जो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो टोटल यहाँ पे जो जितनी ऑब्जेक्टिव थे, और 100 ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को हम लोग मात्र 10 मिनट के अंदर पूरा सोल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। बस अब आप हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को क्या पूछे जाने वाला है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, सोल्यूशन अपने से आप लोग क्वेश्चन जो है सर्च करके रिसर्च करके लिखना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग आंसर नहीं देंगे, कुछ कुछ मोटामोटी आप लोग को समझा देंगे। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा बताना है आप लोग को कि लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी। ये जो 12,99,000 सीमा तक फैली हुई, आपको पता होगा किधर कहाँ पे है, पूरा आप लोग को लिख देना है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफी अच्छी थी, पता होगा आप लोगों को। जगह जगह पे, हर जगह रोड के किनारे पे नाली बनी थी। नाली के जो आकार था वो ग्रिड पद्धति का था। किस तरह का था, एक ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति यानी एक दूसरे को समकोण काटने वाला, इस टाइप का, ठीक है, सीधा सीधा। तो नाली का आकार जो है ग्रिड पद्धति का था, रोडों के किनारे पर लगा हुआ था, जगह जगह हर घर में नाली था। तो ये चीज़ आप लोग लिखना कि नाली की बनावट जो है पक्की ईंटों से बनी होती थी, ये सब आप लोग लिखना। अभिलेख किसे कहते हैं पता होगा। अभिलेख जो पुराने जमाने में लोग जो है दीवारों पे पत्थरों पे खोद के जो लिखी जाती है उसको अभिलेख कहते हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में आप लोग बताना है। अभिलेख शास्त्री जो अभिलेख का अध्ययन करे अभिलेख शास्त्री कहलाते हैं। गंधार कला शैली की दो विशेषता बताना है, ठीक है। गुप्तकाल के दो प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताना है। वेद कितने हैं इसके नाम लिखना है, ठीक है। अश्वमेध के बारे में आप लोग क्या जानते हैं उसके बारे में लिखना है। दिगंबर और श्वेतंबर के बारे में लिखना है। सांची स्तूप की खोज किसने की और कब की थी। अबुल फजल कौन था, इसकी कौन सी पुस्तक है। अब अकबर के काल में कार्य निर्धारण की कौन सी 3 प्रणालियाँ थी, उसका लिखना आप लोग को। शेरशाह सूरी के सूरी का अति संक्षिप्त जो परिचय दिया, शेरशाह सूरी के बारे में अति संक्षिप्त परिचय देना है। जजिया क्या है उसका लिखना है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप लोग क्या जानते हो वो लिखना है। नायकर अवस्था से आप क्या समझते हो वो लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको कमल महल का संक्षिप्त विवरण दें। गुरु नानक का संक्षिप्त परिचय दें। सूफीवाद से आप क्या समझती हैं। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा वो लिखना है आप लोग को। रैयतवाड़ी पद्धति क्या थी उसका लिखना है। 57 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था वो लिखना आप लोग को। गांधी जी की अहिंसा पर प्रकाश डालें एंड ऐसे आंदोलन क्यों स्थगित किया था वो लिखना है आपको। स्वराज दल पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे और कुछ है। अगस्त प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। जय हिंद का नारा कब और किसने दिया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। एंड सिंधु घाटी से बताया कि नगर योजना का लिखना है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत की विवेचना करें। मुगलों के केंद्र प्रशासन पर वर्णन करें। संथाल का संक्षिप्त विवरण। 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें। गांधी के जीवन एवं उपलब्धियों का संचूरण दें। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्वों का विवेचना करें। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, उधर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग देख लेना है। बिल्कुल आप लोग को यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है सारे क्वेश्चन जो है देखने में को मिलेंगे, और आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, सारे क्वेश्चन बना लेंगे, तो बिल्कुल आप लोग 100 पे 100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ सेंटर के लिए नहीं, आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। इसका आप लोग को अच्छी तरह से नोट्स वगैरह बना लेना है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पूरा क्लास हम लोग जो है मात्र 10-15 मिनट के अंदर जो है समाप्त कर दिए। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दिए, क्योंकि कम टाइम पे जो सारा कुछ मैंने कवर करा दिया, तो आप लोग को शेयर करना तो बनता है, ठीक है। तो चलिए इन क्लास को हम लोग इन करते, जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल को ऑन कर लेंगे, और फ्यूचर की क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।